दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार है जो भाजपा की 2024 के चुनाव को लेकर एक भी चाल अब की बार काम नहीं आ रही है, ना ही कोई स्क्रिप्ट उनकी काम आ रही है। जिस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जाता था, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब राहुल गांधी मणिपुर में लोगों के बीच मौजूद थे, उनका जो राहत शिविर वहां पर लगे हुए थे, उस बीच जब सारी जनता का आकर्षण राहुल गांधी की तरफ गया तो उस समय पर प्रधानमंत्री भी निकल लिए दौरे पर। प्रधानमंत्री मेट्रो में जाकर डीयू की तरफ निकल लिए कि जनता का ध्यान भटक जाए, लेकिन जो जनता है उनका ध्यान भटका जरूर, लेकिन उसका नुकसान नरेंद्र मोदी को ही झेलना पड़ा। अब बात करते हैं इस फोटो की। काफी वायरल ये फोटो हो रहा है जब से नरेंद्र मोदी मेट्रो में बैठकर निकले हैं। अब जो बीजेपी सरकार है वो दावा कर रही थी कि लोगों के साथ मेट्रो में बैठे और उनके साथ संपर्क किया, क्योंकि यही तो राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं ना, तो इसी की कॉपी करने की कोशिश की गई थी कि लोगों से बातचीत की, लोगों के साथ बैठे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने बिल्कुल उनका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। वो कैसे किया, आप इस स्क्रीन पर उनका ट्वीट देख सकते हैं। तो आप ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में जो साइड में जो लड़की बैठी है वो दरअसल भाजपा की यूथ जो है वो जनरेशन यहाँ पर आपको दिख रही है, यानी कि भाजपा के ही यंगेस्ट कुछ कार्यकर्ता उनके साथ बैठे हैं और देश को दिखाया जा रहा है कि उनके साथ जो वो पूरा देश के लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं। अब सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये मोदी जी ने अच्छा किया, आज मेट्रो में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा वक्त गुजारा। अब आप कहेंगे जनता के नाम पर झूठ बोलकर भाजपाइयों को क्यों बिठाया गया, तो भाई जो पर्सनल है वहां के लिए भाजपा ही सही है। असली युवा बेरोजगार पर सवाल पूछ लेते तो गलत हो जाता। वैसे अकेले बैठे ज्यादा अजीब लग रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं दीक्षा वर्मा की जो आईडी है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं बीजेपी यूथ विंग लिखा गया है, वो उनके साइड में बैठी है और जनता को दिखाया गया है कि मोदी भी लोगों के बीच घूम रहे हैं। एक बात तो क्लियर है, 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार के जो बीजेपी नेता वो पूरे तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अगर कहीं कोई सा चैनल ओपिनियन पोल करवाता है उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ दिखता है। अगर कहीं बीजेपी नेता जाते हैं वहां पर उनका बहिष्कार किया जाता है। और जिस प्रकार का माहौल है सोशल मीडिया पर, उस हिसाब से 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उससे पहले विधानसभा चुनाव में ही 5 राज्यों में सुपड़ा सा बीजेपी सरकार का होने वाला है। अब तो ऐसा लग रहा है। अब राहुल गांधी को मेट्रो में देख बहुत सारे जो देश की जनता वो तो ये सोच रही थी कि मणिपुर ही मेट्रो में ना जा रहे हूं। अब आप ये ट्वीट देख सकते हैं, क्या ट्वीट किया गया है मेल शर्मा के द्वारा कि आपको जाना था मणिपुर, पहुंच गए दिल्ली मेट्रो। गजब हो गया साहब, राहुल गांधी जी की कॉपी करने लग गए, उनकी पढ़ाई डिग्री की कॉपी कैसे करेंगे। तो अब सीधा सीधा दिख रहा है किस प्रकार से बीजेपी सरकार के जुमलों से अब पूरा भारतवर्ष की जनता समझ चुकी है कि जुमले जुमले होते हैं, ना तो जनता को फायदा मिलता है ना ही जनता की सुनवाई होती है मैं सत्ता में आने के। हद की बात तो तब हो गई जब राहुल गांधी मणिपुर में पहुंचे, लेकिन वहां का जो प्रशासन है बीजेपी सरकार, आप सभी को पता होगा, वहां पर राहुल गांधी को रोका गया। लोग उनसे मिल रहे थे, उन लोगों को भी रोका गया, पुलिस बल का प्रयोग वहां पर किया गया। और दूसरा एक नौटंकी वहां पर की गई कि जो वहां के एंग्रेन सीएम है भाजपा के, उन्होंने इस्तीफा लेटर हेड पर निकलवाया और उसके बाद उसको जनता के बीच लेकर आए। और जनता में कौन थे, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको जो वहां पर खड़े हो गए, उनको लेटर ऐसे दिखा रहे थे तो कार्यकर्ताओं को लेटर ऐसे थमा दिया गया और उन्होंने वो लेटर लेकर फाड़ दिया। और मीडिया में क्या आया कि जो लोग हैं वहां के वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और इस्तीफे को फाड़ दिया गया है। तो इस तरीके की काफी जो एक स्क्रिप्ट वीडियोज काफी चल रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव है और यदि यहाँ पर जनता उनके खिलाफ होती है तो बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। तो काफी सारी फिल्म आ रही है, काफी ट्रेलर आ रहे हैं, काफी सारी फिल्म आनी बाकी है, क्योंकि 2024 में अभी टाइम लगेगा। फिलहाल विधानसभा इलेक्शन चल रहे हैं मध्य प्रदेश में,
नरेंद्र मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, राजस्थान में जेपी नड्डा लगे हुए हैं, तो पूरा जोर शोर से प्रचार अभी चल रहा है। मणिपुर को वो बाद में देखेंगे। तो इस बार भी मोदी सरकार ऐसा ही कर रही है। देश की जनता का जो ध्यान है वो भटकाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। अब यूसीसी को देख लीजिए, जो कोड लेकर आया जा रहा है उसको भी लेकर अब देश की जनता का ध्यान उस तरफ जा रहा है। उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई है, वो अब डालेंगे, आज या कल उसको डाल देंगे। लेकिन जो देश की जनता का ध्यान है वो एक तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश यहाँ पर सत्ताधारी सरकार कर रही है। आप इन सब से क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे बड़ी राजनीतिक खबरों के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोलेगा भारत। जय हिंद।